नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर संक्षिप्त इतिहास एनसीईआरटी सार संग्रह क्लास 6 to 12 पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका वन लाइनर है। और इस किताब से हम लोग अभी पढ़ रहे हैं आधुनिक भारतीय इतिहास। इसका हम लोग चैप्टर नंबर 46 पढ़ेंगे, महात्मा गांधी के बारे में पढ़ेंगे यार। ठीक है, तो आपका चैप्टर नंबर 46 आज स्टार्ट होगा और ये आपका 3 से 4 पार्ट में इसको खत्म करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं महात्मा गांधी के बारे में, जो कि दिया गया है अध्याय 46 में, चैप्टर नंबर 46 पार्ट नंबर आज पढ़ेंगे। तो आपका आज हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का एक परिचय जो है दिया गया, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इनका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। पिता का नाम था करमचंद गांधी। माता का नाम था पुतलीबाई। ठीक है, और इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था और मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुआ था। ठीक है, तो नाम इनका है मोहनदास करमचंद गांधी। पिता का करमचंद गांधी, माता पुतलीबाई। जन्म 2 अक्टूबर 1869 और मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुआ था। और इनका जन्म स्थान पोरबंदर गुजरात में है। इनका जन्म स्थान पोरबंदर गुजरात में हुआ है। ठीक है, विवाह जो है विवाह 1883 में कस्तूरबा गांधी से हुआ था। तो विवाह 1883 में कस्तूरबा गांधी से। पुत्र हैं इनके हरिलाल, मनीलाल, देवदास और रामदास इनके पुत्र थे। इनके 4 पुत्र थे, हरिलाल, मनीलाल, देवदास, रामदास। ठीक है, इनके राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। इनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। प्रमुख शिष्य इंग्लैंड में जन्मी मीराबेन। महात्मा गांधी द्वारा प्रदत्त नाम का वास्तविक नाम जो था मैडलिन स्लेट था। उनकी प्रमुख शिष्या थी, इंग्लैंड में जन्मी मीराबेन, और महात्मा गांधी द्वारा प्रदत्त नाम दिया गया था ये मीराबेन, लेकिन इनका जो वास्तविक नाम था वह मैडलिन स्लेट था। कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड प्रस्थान हुए। तो कानून की पढ़ाई के लिए ये इंग्लैंड कब गए? तो 1888 में गए थे। ठीक है, कानून बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त किया 1891 में। तो कानून बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त किया 1891 में। अब्दुल्ला के मुकदमे के लिए दक्षिण अफ्रीका गए। तो अब्दुल्ला एक इनका जो था। ठीक है, उनके लिए जो है उनके मुकदमे के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे 1893 में। और दक्षिण अफ्रीका में नटाल कांग्रेस की स्थापना की थी 1894 में। और दक्षिण अफ्रीका में जुलू हुआ बोअर पदक 1899 में मिला। तो जब दक्षिण अफ्रीका में जुलू हुआ बोअर पदक 1899 में मिला। और कैसरे हिंद की उपाधि इन्हें जो है 9 जनवरी 1915 को दिया गया था। और कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार शामिल 1901 में हुए थे, कलकत्ता अधिवेशन में। तो कांग्रेस अधिवेशन में प्रथम बार शामिल हुआ 1901 में, कलकत्ता अधिवेशन में। और डरबन दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स आश्रम की स्थापना 1904 में किया था। तो डरबन दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स आश्रम की स्थापना 1904 में किया था। ठीक है, सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग भी 1906 में दक्षिण अफ्रीका में ही किया था। तो काफी काम उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में किया था, तो उसी को जो है यहाँ पर प्रयोग किया था आपका भारत में। तो कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड प्रस्थान कब हुआ था? तो कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड प्रस्थान महात्मा गांधी 1888 मुंबई में हुए। और कानून बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त हुआ 1891 में। तो कानून बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त 1891 में। अब्दुल्ला के मुकदमे के लिए दक्षिण अफ्रीका गए। तो अब्दुल्ला के मुकदमे के लिए दक्षिण अफ्रीका गए 1893 में। दक्षिण अफ्रीका में नटाल कांग्रेस की स्थापना की 1894 में। तो दक्षिण अफ्रीका में नटाल कांग्रेस की स्थापना की 1894 में। और दक्षिण अफ्रीका में जुलू बोअर पदक जीता था 1899 में। तो दक्षिण अफ्रीका में जुलू बोअर पदक जीता 1899 में। और कैसरे हिंद की उपाधि 9 जनवरी 1915 में। तो कैसरे हिंद की उपाधि 9 जनवरी 1915 में। ठीक है, और कांग्रेस अधिवेशन में प्रथम बार शामिल हुए। तो कांग्रेस अधिवेशन में प्रथम बार शामिल हुए 1901 में, कलकत्ता अधिवेशन में। तो कांग्रेस अधिवेशन में प्रथम बार शामिल हुए थे कब? 1901 कलकत्ता अधिवेशन में। डरबन दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स आश्रम की स्थापना 1904 में। और सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग किया था आपको 1906 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, नेक्स्ट आपका है जेल में जीवन का प्रथम अनुभव कब किया था इन्होंने? तो जेल में जीवन का प्रथम अनुभव 1908 में ईस्वी में किया था। टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना 1910 में जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में किया। तो टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना 1910 में किया था जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में। महात्मा गांधी का भारत आगमन। तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो 9 जनवरी 1915 को लौटे थे। साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुआ था? तो साबरमती आश्रम की स्थापना 1915 में हुआ था। कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता। तो कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता हुआ था 1924 में बेलगांव कर्नाटक में। महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका में सक्रियता 21 वर्ष। आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग 1925 में। तो आत्मकथा इनकी है सत्य के साथ मेरे प्रयोग 1925 में। और इसका सिद्धांत जो है सत्य एवं हिंसा। तो महात्मा गांधी के सिद्धांत था सत्य व हिंसा,
सच और जो है हिंसा नहीं करना। और नेक्स्ट आपका अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना उन्होंने की थी। तो अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना 1923 में की थी। अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना 23 सितंबर 1925 को की थी। तो अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना 23 सितंबर 1925 को की थी। इनकी प्रमुख पुस्तकें सत्य के साथ मेरे प्रयोग, इनकी आत्मकथा है। तो इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं सत्य के साथ मेरे प्रयोग, आत्मकथा, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, इस पर अनासक्त योग, हिंद स्वराज 1909 में, गीता माता, सप्त महाव्रत, गांधी जी का वास्तविक दर्शन व पश्चिमी सभ्यता का विरोध। तो गांधी जी का वास्तविक दर्शन व पश्चिमी सभ्यता का विरोध और सुनो विद्यार्थियों। तो ये इनका जो है किताबें हैं। तो सत्य के साथ मेरा प्रयोग, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, अनासक्त योग, हिंद स्वराज 1909 में लिखा, गीता माता, सप्त महाव्रत, गांधी जी का वास्तविक दर्शन व पश्चिमी सभ्यता का विरोध। ठीक है, तो ये आपका सप्त महाव्रत में लिखा हुआ है, गांधी जी का वास्तविक दर्शन व पश्चिमी सभ्यता का विरोध। और नेक्स्ट आपका सुनो विद्यार्थियों। इनके द्वारा जो प्रमुख समाचार पत्र निकाले गए थे वो थे द ग्रीन पैम्पलेट 14 अगस्त 1896 में राजकोट से, द इंडियन ओपिनियन 1903 में दक्षिण अफ्रीका से, और यंग इंडिया 1919 और हरिजन 1932 में। तो इनके द्वारा जो है गांधी जी के द्वारा प्रमुख समाचार पत्र है द ग्रीन पैम्पलेट 14 अगस्त 1896 राजकोट, इंडियन ओपिनियन 1903 दक्षिण अफ्रीका में, और यंग इंडिया 1919 और हरिजन 1932 में। ठीक है, तो हमने पढ़ा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का एक परिचय। ठीक है, तो एक बार रिवाइज करते हैं। तो इनके पिता का नाम था मोहनदास करमचंद गांधी, और सॉरी, इनका नाम था मोहनदास, पूरा नाम था महात्मा गांधी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। पिता का नाम था करमचंद गांधी, माता का नाम था पुतलीबाई। इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। इनकी मृत्यु हो गई थी 30 जनवरी 1948 को। इनका जन्म स्थान हुआ पोरबंदर, गुजरात में। ठीक है, और विवाह 1883 में कस्तूरबा गांधी से। इनके पुत्र थे हरिलाल, मणिलाल, देवदास और रामदास। इनके पुत्र कौन थे? हरिलाल, मणिलाल, देवदास और रामदास थे। राजनीतिक गुरु थे गोपाल सिंह गोखले, और प्रमुख शिष्य थे आपको इंग्लैंड में जन्मी मीराबेन, महात्मा गांधी द्वारा प्रदत्त नाम, और इनका वास्तविक नाम मैडलिन अस्लेट था। कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड प्रस्थान 1888 मुंबई में। तो कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड प्रस्थान हुए 1888 मुंबई से, और कानून बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त 1891 में। तो कानून बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त 1891 में। अब्दुल्ला के मुकदमे के लिए दक्षिण अफ्रीका गए 1893 में, और अब्दुल्ला के मुकदमे के लिए दक्षिण अफ्रीका गए 1893 में। दक्षिण अफ्रीका में नटाल कांग्रेस की स्थापना की 1894 ईस्वी में। तो दक्षिण अफ्रीका में नटाल कांग्रेस की स्थापना की 1894 में। दक्षिण अफ्रीका में जुलू व भोर पदक जीता 1899 ईस्वी में। कैसर हिंद की उपाधि धारण की 9 जनवरी 1915 में। तो कैसर हिंद की उपाधि धारण की 9 जनवरी 1915 में। कांग्रेस अधिवेशन में प्रथम बार शामिल हुए। तो कांग्रेस अधिवेशन में प्रथम बार शामिल हुए कलकत्ता 1901 में। ठीक है, डरबन दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की 1904 में, और सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग 1906 में दक्षिण अफ्रीका में किया था। जेल में जीवन का प्रथम अनुभव 1908 ईस्वी में। टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना 1910 में जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका। महात्मा गांधी का भारत आगमन 9 जनवरी 1915 में। साबरमती आश्रम की स्थापना 1915 में। कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता 1924 बेलगांव कर्नाटक। महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका में सक्रियता 21 वर्ष। आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग 1925 में। सिद्धांत सत्य व हिंसा। अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना 1923 में। अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना 23 सितंबर 1925 में। इनकी प्रमुख पुस्तकें थी सत्य के साथ मेरे प्रयोग, आत्मकथा, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, अनासक्त योग, हिंद स्वराज 1909 ईस्वी में, गीता माता, सप्त महाव्रत जिसमें गांधी जी का वास्तविक दर्शन व पश्चिमी सभ्यता का विरोध है, और एक और किताब है सुनो विद्यार्थियों। इनका जो प्रमुख समाचार पत्र है द ग्रीन पैम्पलेट 14 अगस्त 1896 को आया राजकोट से, इंडियन ओपिनियन 1903 दक्षिण अफ्रीका से, यंग इंडिया 1919 में और हरिजन 1932 में। महात्मा गांधी की प्रमुख उपाधियां। तो महात्मा गांधी की प्रमुख उपाधियां क्या क्या थी? तो इन्हें प्रथम विश्व युद्ध के समय कैसर हिंद की उपाधि मिली थी। तो प्रथम विश्व युद्ध के समय इन्हें कैसर हिंद की उपाधि मिली थी। प्रथम विश्व युद्ध के समय इन्हें जो है भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा गया था। तो प्रथम विश्व युद्ध के समय इन्हें जो है भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा गया था। ठीक है, क्योंकि इन्होंने जो है ब्रिटिश साम्राज्य को जो है युद्ध करने के लिए भारतीय सेना जो है मुहैया करवाई थी। ठीक है, और नेक्स्ट आपका दक्षिण अफ्रीका के प्रवास के दौरान इन्हें भंगी शिरोमणि कहा जाता है। तो जब ये दक्षिण अफ्रीका में थे तो इन्हें जो है वहां पर भंगी शिरोमणि कहा जाता है। दक्षिण अफ्रीका के अंग्रेज फ्री स्टेट। तो
दक्षिण अफ्रीका के अंग्रेज मजिस्ट्रेट इन्हें कूली बैरिस्टर कहते हैं। तो दक्षिण अफ्रीका के अंग्रेज मजिस्ट्रेट इन्हें कूली बैरिस्टर कहते हैं। और दक्षिण अफ्रीका के सहयोगी इन्हें, जो दक्षिण अफ्रीका में जो इनके सहयोग कर रहे थे, इनके जो दोस्त थे, इन्हें कर्मवीर कहते थे। ठीक है, इनके सहपाठी दक्षिण अफ्रीका के कर्मवीर कहते थे। ठीक है, तो आश्रम के अतिथियों द्वारा जो है इन्हें सेवाग्राम का संत कहते थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा इनका जो है आधुनिक युग के अज्ञात शत्रु के नाम से कहा था। ठीक है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इन्हें आधुनिक युग के अज्ञात शत्रु के नाम से जो है संज्ञा दी थी। ठीक है, तो प्रथम विश्व युद्ध के समय महात्मा गांधी को कैसर हिंद उपाधि मिली थी। प्रथम विश्व युद्ध के समय इन्हें जो है ब्रिटिशों ने जो है भर्ती करने वाला सर्जन कहा था। और दक्षिण अफ्रीका के प्रवास के दौरान इन्हें भंगी शिरोमणि कहा गया था, महात्मा गांधी को। और दक्षिण अफ्रीका के अंग्रेज मजिस्ट्रेट इन्हें कूली बैरिस्टर कहते हैं। और दक्षिण अफ्रीका के सहयोगी इन्हें कर्मवीर कहते हैं। आश्रम के अतिथियों द्वारा सेवाग्राम का संत कहते हैं। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा जो है आधुनिक युग के अज्ञात शत्रु जो है कहा गया था। कवालियों द्वारा जो है इन्हें मलंग बाबा कहा जाता है। तो कवालियों द्वारा इन्हें मलंग बाबा, CF एंड्रयूज व जवाहरलाल नेहरू द्वारा बापू। तो CF एंड्रयूज व जवाहरलाल नेहरू द्वारा बापू कहा गया। विंस्टन चर्चिल ने इन्हें देशद्रोही फकीर कहा था। तो विंस्टन चर्चिल ने इन्हें देशद्रोही फकीर कहा था। पंडित मोहन मालवीय ने भिखारियों का राजा कहा। सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता इन्हें कहा था। विंस्टन चर्चिल ने इन्हें अर्धनग्न फकीर कहा। तो देशद्रोही फकीर और अर्धनग्न फकीर जो है विंस्टन चर्चिल ने इन्हें कहा है। ठीक है, तो देशद्रोही फकीर और आपका अर्धनग्न फकीर विंस्टन चर्चिल ने कहा है। लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा गया है। तो लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा गया है। और रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा महात्मा कहा गया। ठीक है, तो कवालियों द्वारा मलंग बाबा, CF एंड्रयूज व जवाहरलाल नेहरू द्वारा बापू, विंस्टन चर्चिल द्वारा देशद्रोही फकीर, पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा भिखारियों का राजा, सुभाष चंद्र बोस द्वारा राष्ट्रपिता, विंस्टन चर्चिल द्वारा अर्धनग्न फकीर, लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा वन मैन बाउंड्री फोर्स और रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा महात्मा गांधी कहा गया है। ठीक है, तो इस पर हमने पढ़ा, एक बार रिवाइज करते। तो प्रथम विश्व युद्ध के समय कैसर हिंद, प्रथम विश्व युद्ध के समय भर्ती करने वाला सर्जन, दक्षिण अफ्रीका के प्रवास के दौरान भंगी शिरोमणि, दक्षिण अफ्रीका के अंग्रेज मजिस्ट्रेट कूली बैरिस्टर, दक्षिण अफ्रीका के सहयोगी कर्मवीर, आश्रम के अतिथियों द्वारा सेवाग्राम का संत, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आधुनिक युग के अज्ञात शत्रु, कवालियों द्वारा मलंग बाबा, CF एंड्रयूज व जवाहरलाल नेहरू बापू कहते थे इन्हें, विंस्टन चर्चिल देशद्रोही फकीर, पंडित मदन मोहन मालवीय भिखारियों का राजा, सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रपिता, विंस्टन चर्चिल अर्धनग्न फकीर, लॉर्ड माउंटबेटन वन मैन बाउंड्री फोर्स और रविन्द्रनाथ टैगोर आपका महात्मा गांधी। ठीक है, तो इस प्रकार हमने देखा आज का वीडियो। तो आपका वीडियो यहीं पर समाप्त होगा। कल हम पढ़ेंगे गांधी का उदय कैसे हुआ। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।